अरुणाचल भारत का हिस्सा है या फिर चाइना का हिस्सा है? ये सवाल आज मुझे इसलिए पूछना पड़ रहा है कि प्रेमा नाम की एक लड़की चाइना जाती है, जिसके पासपोर्ट पर लिखा होता है अरुणाचल इंडिया। उसे वहाँ तुरंत के तुरंत रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है, न कि इंडिया का हिस्सा है। तो आप अपने पासपोर्ट को पहले करेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ से जाइए। उसे 18 घंटे के लिए चाइनीज एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है और एयरपोर्ट की फैसिलिटीज भी नहीं दी जाती है। वो लड़की इंडिया लौटती है और इंडियन गवर्नमेंट को टैग करके कुछ ट्वीट्स करती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए क्योंकि अरुणाचल इंडिया का हिस्सा है। और तो और वो लड़की कुछ लेटर्स भी लिखती है। लेकिन याद है आपको सोनम वांगचुक ने क्या कहा था कि लद्दाख में लगातार चीन का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, चीन की सेनाएं भारत में अंदर आ रही हैं और भारत के जो सैनिक जहां पहले गश्त किया करते थे अब वो पीछे गश्त कर रहे हैं, यानी कि लद्दाख में जो चीनी सैनिक हैं वो ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लेने के बजाय सोनम वांगचुक को ही देशद्रोही साबित करके उन्हें अंदर डाल दिया। क्या प्रेमा भी अब देशद्रोही साबित हो जाएगी? ये तो रही प्रेमा तक की बात, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जो हमेशा चाटुकारिता की पत्रकारिता करते हैं और देश को मिसगाइड करते हैं। वो प्रेमा के इस जो चीन वाले इंसिडेंट पे भी बोलते हैं कि विपक्ष सवाल नहीं पूछ रहा है। यहाँ तक कि जो प्रेमा है जिसके साथ ये हादसा हुआ, उसने विपक्ष को टैग नहीं किया, उसने भी सरकार को टैग किया, उसने भी सरकार से अकाउंटेबल ठहराया कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके होते हुए। लेकिन ये कुछ चाटुकार लोग हैं जो बोलते हैं कि विपक्ष सवाल नहीं पूछ रहा है। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश के ऑपोजिशन लीडर्स आज इस घटना के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो मैं दिव्या तुझसे पूछना चाहूंगी, ये देश ना आज बीजेपी सरकार चला रही है, जो सरकार में होगा अकाउंटेबिलिटी उसकी होगी, सवाल उससे पूछा जाएगा, ना कि सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा। और विपक्ष को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि आप इस मुद्दे पे कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो।